दोस्तों एलोन मस्क वर्सेस मार्क ज़करबर्ग की जो फाइट की हाइप चल रही है उसके अंदर हम सभी को काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि ये फाइट होगी, ज़रूर होगी, क्योंकि डायना वाइट ने जो कहा है और ऊपर से जो भी ट्रेनिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, खुद एलोन मस्क भी नज़र आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मार्क ज़करबर्ग एक डिफरेंट ही लुक में लग रहे हैं। यहाँ पर उनकी जो पिक्चर आप देखोगे वो शर्टलेस पिक्चर है, जिसके अंदर वो भैया लग रहे हैं पूरी शेप में, मतलब एलोन मस्क से वो 10 गुना अच्छी शेप में लग रहे हैं। और जिनके साथ में वो खड़े हैं, जिनके साथ में वो ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो 2 MMA फाइटर ही नहीं बल्कि लेजेंड फाइटर हैं, जिसमें से एक का नाम है इजराइल एडेसन्या और दूसरे का नाम है एलेक्स वोल्कानोव्स्की। मतलब नाम प्रोनाउंस करने में दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पर इन दोनों के साथ में ये ट्रेनिंग ले रहे हैं। और भाई मैं तो एलोन मस्क को ये कहूँगा कि भैया ये बोल दे कि मेरे मुंह से निकल गई, बच जाएगा, छूट जाएगा, वरना मैं बेइज्जत होता देख नहीं पाऊंगा। जिस तरीके से कॉर्नर मैकग्रेगर काफ़ी उछल रहा था खबीब के सामने, लेकिन इन द एंड हुआ क्या, खबीब ने उसकी ऐसी बेइज्जती करी कि एंड में मुँह पर थूक के गया उसके। अब यहीं पर दोस्तों चलो मार्क ज़करबर्ग की बात कर रहे हैं तो उनके थ्रेड की भी बात कर लेते हैं, जिससे कंपैरिजन किया जा रहा है ट्विटर का और कहा जा रहा है कि भैया इन्होंने ट्विटर की कॉपी कर ली है। तो यहाँ पर तालिबान का फुल सपोर्ट जा रहा है एलोन मस्क को। वो कह रहे हैं, जो तालिबान के लीडर हैं अनास हकानी, उन्होंने कहा है कि भैया मेटा का बिल्कुल भरोसा मत करना, यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच कुछ होती नहीं है, लोगों को बोलने का ओपिनियन ही नहीं है, लोगों को बोलने ही नहीं दिया जाता, वो अपना ओपिनियन रख ही नहीं सकते। तो भैया असली फ्रीडम ऑफ स्पीच देखनी है तो ट्विटर के ऊपर देखो, जहाँ पर हमारी वीडियोज़ मिल जाती है आपको, वरना मेटा के ऊपर तो हटा देते हैं, जहाँ पर हम खचैक करके काटते बंदों को वो दिखा देते हैं ट्विटर के ऊपर, लेकिन ये नहीं दिखाने देते। तो आप देखो ना कितनी फ्रीडम ऑफ स्पीच है। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर कौन रहा है, तालिबानी। दोस्तों कई सारी फूड डिलीवरी सर्विसेज होती है, जैसे जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, उबर ईट्स हो गया, डोर डैश भी उसी तरीके की सर्विसेज है। लेकिन इनके अंदर क्या होता है कि कई बार खाना थोड़ा बहुत लेट हो जाता है, हालांकि इनको जल्दी पहुंचाना होता है और ये कोशिश भी करते हैं, लेकिन मौसम इस तरीके का चल रहा है कि भैया कुछ मिनट लेट भी हो जाता है, चलता है, कोई दिक्कत की बात होती नहीं है। लेकिन एक आध इंसिडेंट ऐसा भी हो रखा है कि आपके फूड डिलीवरी एजेंट ने आपका खाना खा लिया होगा, जिसके बाद में वो आधा खाया हुआ खाना आप तक पहुंचा देता है और आपको पता भी नहीं लगता होगा। हालांकि सब ऐसा नहीं करते, एक आध इंसिडेंट ऐसा निकल के आया। लेकिन डोर डैश के अंदर ऐसा अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट निकल के आया है, जहाँ पर कस्टमर का फूड खा गया और उसके बाद में कॉल करके बताता है भैया चिकन विंग्स अच्छे थे, टेस्टी थे, कोई दिक्कत की बात नहीं है और मंगा लेना अपने लिए, मैंने तो आपके खा लिए। अब किसी के भी साथ में ये होगा तो उसे गुस्सा आएगा ही, तो इन दोनों की बहसबाजी हो जाती है, जिसके बाद में कहता है भाई मैं तेरी कंप्लेंट करूंगा, अब तुझे बताता हूँ मैं। अब यहाँ पे बंदा कहता है, सामने वाला जो डिलीवरी करने के लिए आता है, कि भाई तू मेरी कंप्लेंट कर दे, मैं कह दूंगा तेरे बच्चों ने खा लिया तेरा खाना। इसके बाद में कहता है कि भाई मेरे घर में CCTV लगा है, तू मेरी डोर पे आया ही नहीं खाना देने, तो ये प्रूफ कैसे होगा कि मेरे बच्चों ने खाना खाया है? तो यहाँ पे गलती सारी की सारी तेरी है, मैं तुझे फंसवा दूंगा, ये करवा दूंगा। जिसके बाद में जो एजेंट होता है ये कहने लगता है कि भाई तुझे इतनी परवाह थी अपने बच्चों की, तू खुद जाके खाना ले आता, टेक ओवर डिलीवरी कर लेता, जहाँ पे खुद लेके आना पड़ता है। वैसा तुमसे होता नहीं है, इतने बड़े आदमी बुढ़े हो रहे हो लेकिन खुद जाते नहीं हो खाना लेने, हम जैसे आदमियों से काम करवाते हो जो तुम्हारे घर तक पहुँचाए खाना है, हम खिलाएं तुम्हारे बच्चों को अब खाना ला ला के। तो भैया इस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं। ये इंडिया का इंसिडेंट नहीं है, विदेश का इंसिडेंट है, US के अंदर हुआ होगा इस तरीके की चीज़ें, जिसको रेडिट के ऊपर शेयर किया था एक बंदे ने, जो कि इस वक्त में काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रखा है कि भाई ऐसे भी एजेंट होते हैं कि खाना खाने के बाद भी कस्टमर को सुनाते। एक बार को चलिए ये कह देता कि भाई मेरे को भूख लग रही थी तो मैंने आपका खाना खा लिया, माफ़ कर देना, ये कर देना, भाई तब तो वो चलो मान भी जाता। यहाँ पर खा भी लिया खाना, उससे को सुना रहा है और उसके बाद में कह रहा है लैप तो प्रूफ करता रहे, तेरे जैसे 36 देखे मैंने। दोस्तों कई सारी मूवीज़ के अंदर या फिर रियल में भी आपने वीडियोस के ज़रिए देखी होगी कि रॉबरी किस तरीके से होती है। वो गन वन लेके कुंडे से घुस जाते हैं अंदर और उसके बाद में सभी को कहते हैं कि भैया हैंड्स अप कर लो, अपने लोड जाओ ज़मीन के ऊपर, पैसा कहाँ है, ये कहाँ है, उस तरीके से करने लग जाते हैं। लेकिन US के अटलांटा के अंदर एक ऐसी दुखद रॉबरी हुई है जिसके बाद में ये रॉबर टूट गया है, अंदर से बिखर चुका है पूरा अंदर से, मतलब कुछ बचा ही नहीं है उसके अंदर। वो एक जॉर्जिया के सलून के अंदर घुसा और चिल्लाने लग गया कि भैया Everybody get down! Give me all your money! Let's get the boxes! Give me all your money! Get down! Where's the money? किसी ने कुछ रिएक्ट ही नहीं किया, किसी ने इसको भाव ही नहीं दिया। वो बंदा काउंटर पे जो बैठा है वो कॉल अटेंड कर रहा है, कॉल, हाँ भाई तेरी तो ठीक है बाद में बाल कटेंगे, मैं बात कर लूँ। वो कॉल पे लगा हुआ और ये बंदा दिखा रहा है कि बैग के नीचे गन है, ये है वो, भाई किसी ने कुछ रिएक्ट ही नहीं किया। जिसके बाद में थक हार के इनने कहा बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो, अब
खत्म हो गया यार मैं तो। दोस्तों अमेज़ॉन के ऊपर एक सनाया नाम के ट्विटर यूजर के साथ में दिक्कत हो गई है। दरअसल उनको फेक प्रोडक्ट मिल चुका है। दरअसल उन्होंने 50,000 की एप्पल वॉच ऑर्डर करी थी, लेकिन उसके बदले में उनको क्या मिला, फिट लाइफ की एक वॉच भेज दी जो कि मुश्किल से शायद 2-2,500 रुपए की होगी, लेकिन उन्होंने उसके लिए 50,000 रुपए पे कर दिए। जिसके बाद में वो लगी हुई है कस्टमर केयर के ऊपर कॉल करने में और वो बोल रहे हैं कि भैया फ़ोटो भेजो। उसके बाद में फ़ोटो भेज रही है और फ़ोटो भेजो और वो मान ही नहीं रहे हैं, मतलब रिफ्यूज़ कर रहे हैं कि नहीं नहीं ये गलती हमारी तरफ से नहीं हुई है, ये है वो। और कई सारे ट्वीट वगैरह के बाद में और जब ये चीज़ वायरल हो गई तो उसके बाद में अमेज़ॉन वाले क्या कहते हैं कि भैया ये सेलर की गलती होगी। लेकिन यहाँ पर सेलर पता है कौन है? खुद अमेज़ॉन का पार्टनर एप्रियो रिटेल प्राइवेट लिमिटेड, जो कि काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टेड है। मतलब इसको तो आंख मीच करके ऑर्डर कर देते हैं कि भैया सेलर ये है तो मतलब माल बिल्कुल लेजिट ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इसने भी अब क्या किया भैया, इसने एक नकली चीज़ भेज दी, कॉपी भेज दी 50,000 रुपये की। मे बी ये इनकी तरफ से नहीं हुआ होगा या फिर किसी बंदे बीच में जो बिचौलिए होते हैं उन्होंने दिक्कत कर दी होगी इस तरीके की, जिसकी वजह से इनको ये सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इतना करना क्यों पड़ रहा है? क्योंकि आलस। ये नहीं गए उसी डिलीवरी एजेंट की तरह बोलूँगा कि तुम्हारे आलस की वजह से तुम्हारे साथ में ये नुकसान हुआ है। काश तुम उठ के इधर उधर चले जाते, मार्केट में घूम आते, भैया इतने दुकान है, कहीं ना कहीं से तो एप्पल की वॉच मिल जाती और वो भी बिल के साथ में असली, वहीं पे ही अनबॉक्सिंग हो जाती।